इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चेंज द ट्रेड नेम इन जीएसटी पोर्टल। जी हाँ, अगर आप जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर अपने बिजनेस का ट्रेड नेम या अपने बिजनेस का नाम चेंज करना चाहते हैं, कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, फर्म का नाम चेंज करना चाहते हैं या एडिशनल ट्रेड नेम को चेंज करना चाहते हैं या फिर नया पुट करना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ और कब अप्रूव होगा, कब रिजेक्ट होगा, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना ट्रेड नेम चेंज करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी के अंदर ट्रेड नेम होता क्या है। तो मेन होता है एक तो आपका बिजनेस का नेम बेसिकली, तो जो भी आपका बिजनेस का नेम है, जैसे हमारे बिजनेस का नेम है माई ऑनलाइन सीए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो अगर मान लीजिए कल को मेरे को अपना ट्रेड नेम यहाँ पे चेंज करना है, माई ऑनलाइन से एंटरप्राइज करना है, तो ये मेरा मेन ट्रेड नेम है। इसके अलावा एक एडिशनल ट्रेड नेम भी जो है यहाँ पे कॉलम रहता है जीएसटी के अंदर। इसका मतलब है मान लीजिए आप एक ही बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, सर्विस भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, तो एक ही बिजनेस के अगर मल्टीपल वर्टिकल्स है और मान लीजिए उसका सबका एक सेपरेट अलग अलग ब्रांड नेम में या एंटिटी नेम है, तो उस केस में आप सिंगल जीएसटी नंबर के साथ में एक एडिशनल ट्रेड नेम को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रेड नेम चेंज करना इतना ज्यादा बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट रहती है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट में नए बिजनेस नेम के साथ में एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो गया या कोई भी यूटिलिटी बिल की कॉपी हो गई, ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बोर्ड का रेजोल्यूशन वगैरह हो गया, तो इस टाइप की चीजें आपको चाहिए रहती है। अब देखो ऑनलाइन कैसे चेंज करना है उसके ऊपर जानने से पहले आप कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड को समझ लीजिए, क्योंकि जो ट्रेड नेम चेंज होगा वो आपका कोर फील्ड के अंदर होगा। तो कोर फील्ड के अंदर क्या होता है, हमेशा गवर्नमेंट ऑफिसर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड नहीं करते या कोई भी क्वेरी आती है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ कि कैसे आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉग इन कर लीजिए। सिंपली यहाँ पे आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन कोड फील्ड्स करके। अब जैसे भाई आप इस टैब के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 5 टैब दिखने वाली है। पहली जो टैब होगी बिजनेस डिटेल्स, उसी के अंदर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ट्रेड नेम जो है दिख जाने वाला है और साइड में आपको दिखेगा बेसिकली एक एडिट करके बटन। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये फील्ड आपकी ओपन हो जाती है। तो जो भी आपके बिजनेस का नेम है या जो भी आप चेंज करना चाहते हो, सिंपली वो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम पुट करना है। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछेगा ट्रेड नेम के लिए, तो कोई भी अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो आप सिंपली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वैसे ये कंपलसरी फील्ड नहीं होती, मैंडेटरी फील्ड नहीं होती है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो बेटर रहेगा कि आप अपलोड कर दीजिए। डेट वो अमेंडमेंट का मतलब है कि कब से आप इस नाम को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो सिंपली तरीके से आपको वो डेट डालनी है, प्लस इस नाम चेंज करने के पीछे का क्या रीजन है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करके सेव कराना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, आप जैसे सेव कराएंगे तो आपका नया नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में यहाँ पे चेंज हो चुका है, प्रोप्राइटरशिप से अलग आपने कंपनी वगैरह बना ली है, तो वो चीजें भी डेफिनेटली आप यहाँ पे कोर फील्ड के अंदर ही चेंज कर सकते हो। इसके लिए अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल ट्रेड नेम मिलेगा बेसिकली। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके मल्टीपल वर्टिकल्स वगैरह है प्लस एक नया ब्रांड नेम या ट्रेड नेम ऐड करना चाहते तो वो भी यहाँ पे आप पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी आपको अपना एडिशनल ट्रेड नेम डालना है, डेट ऑफ द अमेंडमेंट डालनी है और सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको रीजन पुट करना है। उसके बाद किसी भी फील्ड के अंदर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताना चाहूंगा। आपको जाना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी एड्रेस डाला होगा, तो मैच कर लीजिएगा एड्रेस आपका वही है या फिर सेम है, मतलब आप उसके अंदर चेंज तो नहीं करना चाहते। प्लस यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के अंदर भी जो आपका पहले का जो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपको अप्रूवल मिली हुई है जीएसटी की, वो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। तो कई बार ये होता है कि हम लोग ट्रेड नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे कोर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डालते हैं और जीएसटी ऑफिसर हमें रिवर्ट बैक कर देता है कि आपका जो यहाँ पे बिजनेस प्रूफ है, जो एड्रेस है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सफिशिएंट होने चाहिए। इसके बाद में भाई लास्ट में वेरिफिकेशन की टैब देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्लेस डालिए और एक ओटीपी डाल के इस एप्लीकेशन को सबमिट करा दीजिए। तो जैसे गाइस आप ओटीपी डाल के यहाँ पे जो है सबमिट कराते हैं, उसके बाद में विद इन द फ्यू डेज जो है
अगर आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपको इस तरह का एक इंटीमेशन मिल जाएगा, इंटीमेशन ऑर्डर फॉर द अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कोर फील्ड्स, और उसके साथ में आपका जो जीएसटी नया सर्टिफिकेट होगा वो भी पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मान लीजिए अगर आपका ट्रेड नेम यहाँ पे चेंज हो जाता है तो सिंपली तरीके से आपको माय प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको ट्रेड नेम देखने को मिल जाएगा, प्लस सर्विस के अंदर जाकर सिंपली यहाँ पे आपको यूजर सर्विस में जाना है और यहाँ पे जो है व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका नया सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा चेंज होने के बाद में तो वो आपको दिख जाता है और सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पे मेरे को दो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, इसका मतलब है अमेंडमेंट के बाद में मेरा यहाँ पे सर्टिफिकेट चेंज हो चुका है। तो नया सर्टिफिकेट सिंपली तरीके से मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर मेरा नया ट्रेड नेम यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा। तो गाइस इस तरह से आप अपने जो है जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर अपने बिजनेस का या अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है बेसिकली आपको अपलोड करने पड़ते हैं, कोई भी रिएक्शन आती है तो आपको क्वेरी का वापस यहाँ पे रिवर्ट बैक करना पड़ता है। बाकी अगर आप यही सर्विस यहाँ पे एक्सपर्ट के थ्रू लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।